ये बात बताई थी, तो उस वक्त आरसीएम में बहुत कम प्रोडक्ट थे, कपड़े ज्यादा थे, एफएमसीजी वगैरह कम थी। मैंने मेरी आर्थिक स्थिति बताई है कैसी थी आरसीएम में आने से पहले। अपलाइन ने बताया 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। तो मेरे पास जितनी भी साड़ियां थी मैंने लोगों में बांट दिया, और आरसीएम की 195 रुपए की मात्र 3 साड़ी खरीदी थी, क्योंकि उससे ज्यादा खरीदने की औकात ही नहीं थी। 3 साड़ी 195 रुपए की खरीदी थी। आरसीएम के शुरुआती के 2 साल मैंने उस 3 साड़ी में ही बिताए हैं। वही साड़ी मैं घर में भी पहनती थी, सेमिनार में भी पहन के वही साड़ी जाती थी, और कोई फैमिली फंक्शन होता था ना तो उसमें भी वही साड़ी पहन के जाती थी। तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। आरसीएम के सेमिनार में तो कोई नहीं बोलता था यहाँ तो दीवाने लोग होते हैं, यहाँ मतलब नहीं है इन सब चीजों से, यहाँ अलग ही मतलब चलता है। लेकिन जब फैमिली फंक्शन में जाते थे ना तो लोग सामने से बोल देती थी कि तुम्हारे साड़ी का कलर और डिजाइन अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं उस वक्त उनको एक ही चीज बोलती थी कि इस साड़ी का कलर डिजाइन भले ही अच्छा ना हो, ये साड़ी मेरे जीवन का कलर और डिजाइन अच्छा कर देगा। और आज के समय में दुनिया की महंगी साड़ी खरीदने की औकात है, कोई सी भी साड़ी खरीद सकती हूँ। आज के समय में इतनी साड़ियां हैं मेरे पास कि अब तो पहनने के लिए जब जाते हैं ना तो आधा घंटा लग जाता है कि निकाले कौन सा। इतना जब ज्यादा हो जाता है तो अलग टाइप का कंफ्यूजन है। देखो प्रॉब्लम जो है ना वो अमीरी में भी है और गरीबी में भी है। बस गरीबी की जो प्रॉब्लम है वो सजा देती है, और अमीरी की जो प्रॉब्लम है वो मजा देती है। प्रॉब्लम तो हमेशा रहेगा। दुनिया की महंगी साड़ी खरीद सकती हूँ, लेकिन आज भी पसंद आरसीएम की ही साड़ी आती है, क्योंकि ये सारी लोगों के जिंदगी को बदलने का क्षमता रखता है। पहन सकते हैं, कर सकते हैं 100% प्रोडक्ट यूज। अच्छा कुछ ही लोगों का ही ऐसे, क्योंकि बाकी लोग तो सोच रही है कि पसंद का तो मिलता नहीं, महिलाओं में ये आ ही नहीं रही है, क्योंकि हमारे पसंद का तो कपड़ा नहीं मिलता है। कलर लेने गए थे ग्रीन, पिकअप सेंटर पे तो सिर्फ ब्लू है, यूज कौन सा करें। तो मैं एक देखो राज की बात बताती हूँ, अगर हमारी पर्सनालिटी हमारे ड्रेस से डिसाइड होती है तो फिर हमने अपनी पर्सनालिटी में क्या बनाया। हम तो वो ब्रांड होने चाहिए कि हम जो पहन ले वही ब्रांड बन जाए। कर सकते हैं ऐसा? पक्का करते हैं वादा? तो सबसे पहला काम करना है 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। और दूसरा काम करना है अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन की बातों को फॉलो करना है। बहुत सारी एजुकेशन सिस्टम है, गुरुकुल है, 1 PM है, 9 PM है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें चलती है, उड़ान है, वीरांगना है, बहुत सारी ट्रेनिंग की व्यवस्था है। लेकिन अपलाइन के साथ अगर ट्रेनिंग सही नहीं है ना तो कोई भी व्यवस्था काम नहीं आने वाली है। देखो हम सबके पास में स्मार्टफोन है ना, कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है एक बार दिखाइएगा, कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है। कुछ लोग तो कंटिन्यू रिकॉर्डिंग में लगे हुए हैं, जिसको बाद में सुनेंगे नहीं, ये भी मुझे पता है, क्योंकि इतनी स्टोरेज हो जाती है कि उसके बाद उसको डिलीट करना पड़ता है, तो यूज तो होता नहीं है। एक बार दिखाइए कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है। चलो लगभग सभी के पास है। अच्छा स्मार्टफोन को चलाने के लिए, इसको यूज करने के लिए क्या चाहिए? डाटा चाहिए। सिर्फ डाटा रहने से यूज हो जाएगा क्या? रिचार्ज भी चाहिए। बैटरी चाहिए, डाटा चाहिए, रिचार्ज चाहिए, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज चाहिए ना, नेटवर्क के साथ कनेक्शन चाहिए। आपने कितना महंगा सेट खरीद लिया, बहुत महंगा रिचार्ज करा लिया, डाटा पैक डलवा लिया, बहुत सुंदर आपकी सेट है, लेकिन अगर टावर के साथ कनेक्शन नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। मानते हैं इस बात को? आपका अपलाइन आपका टावर है। आप में कितनी भी क्वालिटी हो गई, आपने बहुत कुछ सीख लिया, बहुत ट्रेनिंग ले लिया, लेकिन अगर आप अपने अपलाइन के साथ अपनी ट्यूनिंग नहीं बना पाएंगे तो बड़े लेवल तक जाना असंभव हो जाएगा। अगर आपने अपने अपलाइन के साथ ट्यूनिंग बना के काम किया तो कुछ भी असंभव नहीं होगा, क्योंकि ये टीम वर्क है और टीम के साथ काम करने से ही ड्रीम पूरे होते हैं। कर सकते हैं? आसान है कि मुश्किल है? आसान है।
आसान है तो हो जाता, फिर हो क्यों नहीं रहा? अच्छा अभी साइड में ले जाके पूछू ना तो आधे से ज्यादा लोग अपने अपलाइन का कंप्लेन कर सकते हैं, गाली देंगे, है ना? एक्सपीरियंस है, अपलाइन को गाली खा खा के आदत है, होता है। क्योंकि कभी भी हम 100% किसी के साथ अपने विचार को मैच नहीं कर सकते हैं और करना भी नहीं है। आप अपने विचार के खुद मालिक हैं। खुद पूरा करे अपना सपना, कोई हाथ यहाँ ना फैले अब, स्वावलंबी बन जाए सब। सीखते हैं यार, RCM से सीखते हैं।